टीम अपराध स्थल पर पहुंचती है तो उन्हें अवेकन का सिर्फ नकाब मिलता है, लेकिन मिगुएल का शव नहीं मिलता। फिल्म द अवेकन की शुरुआत में हम कुछ प्रदर्शनकारियों को एक सरकारी इमारत के बाहर विरोध करते हुए देखते हैं। वे अपने गवर्नर सैंड्रो कोरिया के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, जो सरकारी पैसे चुराने के मामले में दोषी पाया गया था। लोग इमारत पर चीजें और पत्थर फेंक रहे थे और गवर्नर एक मेज के नीचे छिप जाता है, जहां एक नकाबपोश आदमी उसे ढूंढ लेता है। अगले दृश्य में फोर्स डे के कुछ आदमी तैयार होते और हथियारबंद होते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक इमारत पर पहुंचते हैं जहां गवर्नर सैंड्रो कॉफी पी रहा था। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने हेड ऑफिस के पूछताछ कक्ष में ले गए। उनके साथी अधिकारी एड और मिगुएल को भ्रष्ट गवर्नर को पकड़ने के उनके प्रदर्शन पर बधाई देते हैं। पूछताछ कक्ष में वे उसे बताते हैं कि उनके पास उसके भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के गबन के सबूत है। गवर्नर उन्हें धमकी देता है कि वह उन सभी को मारना बंद नहीं करेगा जो उसके भ्रष्टाचार या अपराधों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। वह यहाँ तक कि आरोपों से मुक्त होने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है। कुछ समय बाद जब गवर्नर एक शानदार दोपहर का भोजन कर रहा था तो उसका वकील वहां पहुंचा। उसने अभियोजक के कार्यालय में अपने संपर्कों के बारे में बात की। उसने उसे जल्द ही हिरासत से रिहा करने का आश्वासन दिया। उसने उसे बताया कि जांच के दौरान उसे घर में नजरबंद किया जा सकता है। इस बीच डे हेड ऑफिस में उनके कमांडर एक छोटी सी बैठक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गवर्नर कोरिया द्वारा स्वास्थ्य बजट के गबन से संबंधित सबूत अपर्याप्त हैं। इसलिए उन्होंने उसे घर जाने और घर में नजरबंद रहने की अनुमति देने का फैसला किया। उसके बाद मिगुएल और उसका दोस्त ऑफिस से बाहर आते हैं। मिगुएल अपनी बेटी से मिलने जाता है। मिगुएल अपनी बेटी के लिए एक टी शर्ट का उपहार लेकर वहां पहुंचता है। वह उत्साहित हो जाती है। वह उसे शर्ट पहनने में मदद करता है, जबकि उसकी मां तस्वीरें लेती है। उसके बाद मिगुएल उसे टैक्सी में ले जाता है। ट्रैफिक जाम देखकर वे कार से उतर जाते हैं। जब वे स्टेडियम तक पहुंचने के लिए सड़क पर चल रहे थे तो उसकी बेटी को कहीं से एक गोली लग जाती है और वह खून बहने लगती है। मिगुएल अपनी बेटी एलिस को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाता है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने तुरंत मिगुएल की बेटी एलिस को आपातकालीन कक्ष में ले लिया और मिगुएल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। मिगुएल बेसब्री से इंतजार करता है और फिर वो अंदर जाता है। वो अस्पताल के गलियारे में कई गंभीर मरीजों को खुले में और बिना ध्यान दिए पड़े हुए देखता है। इन मरीजों और गरीब अस्पताल की सुविधाओं की स्थिति देखकर वह चौंक जाता है। उसी क्षण उसने अपनी बेटी एलिस को ऑपरेशन कक्ष के सामने बेजान पड़ा हुआ पाया। जब उसने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने उसे ऑपरेशन कक्ष में क्यों नहीं ले जाया तो उसने उसे बताया कि अस्पताल में ज्यादा ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए कई मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बहुत खून बहने और इलाज में देरी के बाद एलिस की नाड़ी धीरे धीरे बंद हो गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। मिगुएल की पूर्व पत्नी और एलिस की मां अस्पताल पहुंची और अपनी छोटी बेटी की मौत की खबर सुनकर वह चौंक गई। अगले दृश्य में गवर्नर को अपर्याप्त सबूतों के कारण जमानत मिल गई और वह हिरासत से रिहा हो गया। अगले दृश्य में वह माइक के पास जाता है और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा करता है। वह सार्वजनिक अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में वृद्धि करने का वादा करता है। वह लोगों के कल्याण में सुधार का वादा करता है। दूसरी ओर मिगुएल सड़कों पर जॉगिंग करते हुए अपनी बेटी को याद करता है। वह सोचता है कि उसकी बेटी की मौत अपर्याप्त अस्पताल सुविधाओं के कारण हुई। मिगुएल सोचता है कि उसकी बेटी शायद बच सकती थी अगर मिगुएल ये सोचता है कि अगर सेहत के में बेहतर अस्पताल की सहूलियतें और साजो सामान होते तो शायद उसकी बेटी बच जाती। उसे लगता है कि मरीजों को यूं बेपरवाह और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जब वो जॉगिंग कर रहा था तो रास्ते में एक दुकान पर उसने खबर देखी कि गवर्नर कोरिया जेल से रिहा हो गया है। मिगुएल को इस पर और भी ज्यादा गुस्सा और निराशा हुई। फिर वो सरकारी इमारत पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ से गुजरा और गुस्से में पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने उस पर आंसू गैस छोड़ी। वहां उसने नकाब पहना हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक का आदमी था। उसने इमारत के चारों ओर मौजूद कई पुलिस वालों को हराया, इमारत पर चढ़ा और अंदर दाखिल हुआ। उसने गवर्नर के एक बॉडीगार्ड को मार डाला और उस कमरे में घुस गया जहां गवर्नर छिपा हुआ था। उसने उसे लगातार घूंसे मारे जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अगले दिन मिगुएल काम पर लौटता है और हेड ऑफिस में चीफ मिगुएल और दूसरे से प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे की जांच करने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि जांच टीम ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिन पर प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने का शक है।
मिगुएल उन संदिग्धों में से एक औरत को पहचानता था। मिगुएल कमरे में उस औरत से पूछताछ करता है। वो उसे बताती है कि उसका नाम नीना है और वो एक प्रोग्रामर है। नीना उसे ये भी बताती है कि वो मिगुएल को उस शख्स के तौर पर जानती है जिसने पुलिस पर हमला किया था। फिर कहती है कि उसके सेल फोन में मिगुएल के हरकतों की रिकॉर्डिंग है। वो सबूत कमरे में जाता है और उसका फोन चेक करता है। वो उसे सही पाती है, जिससे मिगुएल के पास कोई चारा नहीं बचता। इसलिए आखिरकार वो उसे रात में छोड़ देता है। अपने अपार्टमेंट में वीडियो और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद मिगुएल को नीना के अपार्टमेंट का पता चलता है और वो वहां जाता है। उसे वो सड़क पर चलती हुई मिलती है। नीना उसे गवर्नर कोरिया का लैपटॉप दिखाती है और मिगुएल को मेडिकल फंड और अस्पताल के साजो सामान के गबन के मामले की जांच में मदद करने की पेशकश करती है। इस वक्त मिगुएल सोचता है कि कोरिया ये सब अकेले नहीं कर सकता था। नीना ने कोरिया के निजी लैपटॉप को हैक कर लिया था और मिगुएल को गबन के मामले में शामिल लोगों के बारे में अहम जानकारी मिली। वो उसे उनकी प्रोफाइल दिखाती है जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। फिर मिगुएल खुद को तैयार करता है और एक एक करके उन भ्रष्ट अधिकारियों और को निशाना बनाता है जो सेहत के में गबन और भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार थे। मिगुएल उन सभी को उसी नकाब को पहनकर मार डालता है जो उसकी पहचान छुपाता था। कि लगातार हत्याओं की खबर हर तरफ फैल गई। उसके बाद मिगुएल नीना के वर्क प्लेस पर जाता है और उससे उनको ढूंढने के लिए कहता है जो इन भ्रष्ट अधिकारियों के कैंपेन को फंड कर रहे थे। नीना मना कर देती है, लेकिन मिगुएल नीना की मां की सजा कम करने की पेशकश करता है जो जेल में है। कुछ वक्त बाद नीना अपनी मां से मिलती है और सच्चाई की कीमत के बारे में सवाल करती है। उसकी मां जवाब देती है कि सच्चाई सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि एक शख्स के लिए जो सच है वो दूसरे के लिए वैसा नहीं होता। अगले दृश्य में नीना उन भ्रष्ट के प्रोफाइल ढूंढती है जो कोई और नहीं बल्कि गोमेज है। नीना एक इमारत में लगे निगरानी कैमरा सिस्टम पर कब्जा कर लेती है जहां गोमेज मिनिस्टर रेजिना से मिलने आ रहा है, जबकि हेड ऑफिस में एडू गवर्नर की मौत के दिन के संदिग्धों की फाइलों को देख रहा था। वो नकाबपोश आदमी अवेकन के अगले टारगेट का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, जो मिनिस्टर शहीद रेजिना के अलावा और कोई नहीं था। एडू मिगुएल को ये बताने के लिए फोन करता है, लेकिन वो मिगुएल तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो अकेला ही मिनिस्टर की इमारत की तरफ रवाना हो जाता है। वहां उसे नकाबपोश आदमी मिलता है। एडू मिगुएल का पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। मिगुएल सीधा नीना के पास आता है और वो उसके जख्म का इलाज करती है। अगले दिन मिगुएल और एडू अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं कि वजीर रेजिना ने ओंटारियो गोमेज के साथ मिलकर काम किया था। गोमेज ही वो शख्स था जिसने इन भ्रष्ट अधिकारियों के चुनाव प्रचार के लिए पैसे दिए थे। मिगुएल और एडू ने वजीर रेजिना की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उनके चीफ ने जांच के सारे नतीजे ठुकरा दिए। उस आदमी ने ये भी कहा कि उन्हें वजीर रेजिना पर जांच बंद कर देनी चाहिए। मिगुएल इस फैसले से नाराज हो जाता है और फिर गोमेज को अपने हाथों से मारने का फैसला करता है। कुछ समय बाद वो गोमेज के घर पहुंचा। वह कई दूसरे अधिकारियों के साथ रात का खाना खा रहा था। बोमा का बेटा भी वहां था, जो अपनी मां से मिल रहा था और कह रहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं है। गोमेज वहां पहुंचा और अपने बेटे को हौसला दिया। हालांकि मिगुएल जानबूझकर गोमेज के बेटे को गोली मार देता है ताकि वह आदमी सबक सीखे और अपना गुनाह कबूल करे। लेकिन गोमेज ने अपने बेटे की मौत को लोगों की सहानुभूति हासिल करने और खुद को नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। इस बीच एक कार में एक रहस्यमय आदमी है जो ओंटारियो गोमेज का एक जासूस निकलता है। वह अपने साथियों की मौत की जांच कर रहा था। उसका नाम सिखारा था। गोमेज ने उसे निजी तौर पर हत्याओं की जांच के लिए रखा था। उसे पता चला कि हत्यारे का एक साथी था और उसकी गणना उसे नीना के बॉस तक ले जाती है, जो अवेकन का साथी था। आखिरकार उसने उस आदमी को मार डाला। नीना अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है और पाती है कि उसका बॉस मर चुका है। वह तुरंत वहां से भाग जाती है और मिगुएल के ठिकाने की ओर दौड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो सिखारा और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं, जो नीना का पीछा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मिगुएल के ठिकाने पर हमला कर दिया। मिगुएल नीना को गोलीबारी से बचाते हुए वहां से भागने के लिए कहता है। अगले दृश्य में मिगुएल अपना नकाब पहनता है और उसके साथियों को मारना शुरू कर देता है। जब वो सिखारा के एक आदमी से लड़ रहा था तो सिखारा नीना को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता है। उसने मिगुएल को नीना की जान बचाने के लिए एक सौदा पेश किया। सिखारा ने मिगुएल को एक और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जूलिया मचाडो को मारने का आदेश दिया। मिगुएल मान जाता है। कुछ समय बाद पुलिस मिगुएल के ठिकाने पर पहुंचती है। एडू और उसकी टीम को पता चलता है कि ये वो जगह थी जहां अवेकन छिपा हुआ था।
एडू और भी हैरान हो जाता है जब उसे अवेकन की पहचान पता चलती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सहकर्मी मिगुएल था। ये जानने के बाद उन्होंने उस जगह की छानबीन की और पाया कि अवेकन गोमेज को निशाना बना रहा है। एडू और उसकी टीम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बहस की जगह पर दौड़ते हैं। मिगुएल भी जूलिया को मारने के लिए वहां जाता है। बहस की जगह पर पहुंचकर मिगुएल जूलिया को मारने की तैयारी कर रहा था कि एडू आ जाता है और उसे तुरंत रोक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एडू मिगुएल को अपनी सारी हरकतों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और जारी रखता है। उसे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी ओर नीना, जिसे सिखारा ने बंधक बना रखा था, तब तक मुकाबला करती रही जब तक कि वह सिखारा को बुरी तरह घायल नहीं कर देती। मिगुएल को बाद में भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एडू मिगुएल की पूर्व पत्नी को लाता है। उम्मीद है कि वह मिगुएल को मना लेगी। मिगुएल की पूर्व पत्नी कहती है कि उनकी बेटी मिगुएल के मौजूदा सतर्कतापूर्ण कृत्यों को जानकर बहुत शर्मिंदा होगी और उसे अपने पिता पर गर्व नहीं होगा। कुछ समय बाद और जेल की कोठरी के अंदर मिगुएल को पता चलता है कि ओंटारियो गोमेज चुनाव जीत गया है। यहाँ एक आदमी मिगुएल की जांच करने आता है। वह मिगुएल के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक डिप्टी डिश था, जो मिगुएल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिगुएल भागने और उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है। मिगुएल जेल से भाग जाता है, हथियार और गोला बारूद तैयार करता है और संसद भवन की ओर दौड़ता है, जहां गोमेज और उसके साथी राजनेता गोमेज की जीत का जश्न मना रहे थे, जिसने बिना किसी देरी के जूलिया को नतीजों में हरा दिया था। मिगुएल ने संसद भवन पर हमला किया और गोमा के सभी आदमियों और सहयोगियों को मार डाला। जब वो आखिरकार गोमेज का सामना उसके दफ्तर में, गोमेज मिगुएल से कहता है कि दुनिया से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लालच इंसान की बुनियादी फितरत है। मिगुएल गोमेज को गोली मारकर मार डालता है। गोमेज को मारने के बाद मिगुएल को गोमेज के आदमियों ने बंदूक की नोक पर घेर लिया, लेकिन मिगुएल के पास एक और योजना थी। मिगुएल ने पहले से ही एक बम तैयार कर रखा था, जिसे उसने अपनी कार में लगाया था। मिगुएल ने बम का डेटोनेटर दबाया और तुरंत इमारत धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। मिगुएल भी अंदर ही था। अगले दिन जब बचाव दल, पुलिस और फोरेंसिक टीम अपराध स्थल पर पहुंचती है, तो उन्हें अवेकन का सिर्फ नकाब मिलता है, लेकिन मिगुएल का शव नहीं मिलता। फिल्म अवेकन की एक आकृति दिखाते हुए खत्म होती है, जो इमारत के ऊपर से अपने लक्ष्य या किसी चीज पर निशाना साध रहा है। देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।